हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मुझे देखने को मिला है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि रिसेंटली 4 महीने पहले हमारे पास सेम तरीके का एक पोस्ट आया था। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि गेट के थ्रू जो वैकेंसीज आई है वो अलग है, जिसमें गेट 2021 और 22 के बेस पे आपको एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिलने वाला है, वो अलग चीज है। और ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो पोस्ट आया वो बिल्कुल अलग है उनसे, क्योंकि वहां पे आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपके पास एक सीबीटी एक एग्जामिनेशन होगा। अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिसेंट जो वैकेंसी आई थी इसी साल, अगर आप उससे कनेक्टेड है तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा। अगर नहीं तो आप मुझे फॉलो कीजिए इस वीडियो में, ताकि आपको मैं हर एक चीज जो रिलेटेड है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 356 वैकेंसीज आई है, 1,40,000 का आपका पैकेज होने वाला है। इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि अन अकेडमी गेट अकेडमी के साथ क्या प्लानिंग आपके साथ कर रहा है, ताकि आपका प्रिपरेशन हो सके विद इन टाइम। पूरी डिटेल जो नोटिफिकेशन आई है उसको मैंने एक्सप्लोर करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो पॉइंट को मैं एक्सट्रैक्ट करके आपके पास यहाँ पे रख रहा हूं। ठीक है, सो जस्ट वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का होता है। और ये टोटल वैकेंसीज 356 अभी आई हुई है रिसेंटली, 3 दिन पहले। हम यहाँ पे बात करें कि इस पोस्ट के लिए जो आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या है, तो यहाँ पे इसको समझने की देरी। अगर इससे कोई भी रिलेटेड डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने इसी कोर्स को लॉन्च किया था गेट एकेडमी के बैनर में। अभी ये अन अकेडमी के ऐप में आपको मिलने वाला है। कब मिलने वाला है पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो एक्चुअली बैचलर डिग्री का चाहिए, जिसमें 3 इयर्स का बीएससी आपके पास होना चाहिए। बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि बीएससी बायोलॉजी में भी होता है और काफी सारी चीजों में होता है, लेकिन आपकी जो बीएससी है वो फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ होनी चाहिए। आपने फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ बीएससी किया तो आप एलिजिबल है। दूसरा एक बात और बता दूं कि यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब जो बी की डिग्री या फिर बीटेक की डिग्री है वो भी आपके पास है, तब भी आप एलिजिबल है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपने 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया हुआ होगा। तो ये एकदम ऑब्वियस है कि आपने, अगर आपने बी बीटेक किया है तो वो तो पीसीएम के बेस पे होता है, तो आपको बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने 12th में फिजिक्स मैथ्स नहीं लिया है। दूसरा ये कि अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, उसके बाद सेकेंड ईयर में बी बीटेक किया है, तो आप ये बोलेंगे कि सर मैंने 11th 12th नहीं पढ़ा है, तो उस कंडीशन में भी अगर आप बीटेक में फिजिक्स और मैथ्स के साथ अपना बी कंप्लीट किया है तो आप भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो जस्ट गिव मी ए मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप बीएससी किए हो या फिर कोई भी, सर मैंने आईटी में भी किया आप एलिजिबल हो, सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया आप एलिजिबल हो, सर मैंने मेटलर्जी में किया है आप एलिजिबल हो, सर मैंने माइनिंग में भी किया है आप भी एलिजिबल हो। तो यही बात बोल रहा हूं कि बी बीटेक किसी भी ब्रांच में आपने किया है तो आप एलिजिबल है। जो दूसरा वाला पोस्ट आया है जिसका नोटिफिकेशन का यहाँ पे मैं कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, वो अलग चीज है, तो आप उससे कनेक्ट मत कीजिएगा। ये एकदम डिफरेंट वैकेंसीज है जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है, इसका एक एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, आगे बात करें कि यहाँ पे आपके पास एज लिमिट क्या है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो है वो काफी सालों से, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो इन दैट कंडीशन आप भी इसको फिलअप करेंगे तो आपका एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स होना चाहिए। पे स्केल आइडिया जो है वो आपका 40,000 3% के इंक्रीमेंट के साथ 1,40,000 तक जाएगा। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक बेहतरीन जॉब है, क्योंकि आपके पास यहाँ काफी सारी चीजें और भी मिलती है, सिर्फ 40,000 की सैलरी नहीं, इन एडिशन टू बेसिक पे। ये क्योंकि आपका बेसिक पे है। डियरनेस अलाउंस पर्क्स 35% ऑफ बेसिक पे, एचआरए एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड सीपीएफ, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा आर एडमिसिबल एज पर एएआई रूल्स। तो इतने सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर इतना। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास होगी, तो इसके लिए आप बिल्कुल अवेयर रहिए। अगर मैं आगे बात करूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कि आपका जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट वो है 22/12/2022। तो आज आपके पास 12 तारीख है और आप इस डेट से अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास 21
जनवरी है, तो मतलब आपको 1 महीने का समय दिया है और इसमें 1 महीने के समय में आप काफी कुछ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, क्यों करना है और प्रिपरेशन करने से आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाला है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन एआई वेबसाइट, तो अभी टेंटेटिव डेट नहीं अनाउंस किया गया है, लेकिन रिसेंटली जो एग्जामिनेशन एआई के थ्रू देखा गया उसमें यह भी देखा गया है कि जो एग्जामिनेशन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। विद इन 1 मंथ जो है वो एग्जामिनेशन शेड्यूल कर देते हैं। तो इससे आपको डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन करने वाली बात है कि आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। ऑब्वियस है एग्जाम जो है वो गेट एग्जाम के बाद होगा, और गेट एग्जाम जो है क्योंकि आपको डेट ऐसा दिया गया है कि एग्जाम ने ये आपका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, इसके बाद वो फॉर्म फिलिंग को स्क्रूटनाइज्ड करेंगे और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन को शेड्यूल करेंगे। तो ऑब्वियस है कि ये एग्जाम जो है वो 14 फेब के बाद होगा, या तो मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर फरवरी के थर्ड वीक में एग्जामिनेशन हो सकता है। टेंटेटिव मैं आपको डेट बता दे रहा हूं। सो नेक्स्ट हम लोग बात करें कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे अगर एक सीबीटी एग्जामिनेशन आपका लिया जाता है। तो सीबीटी तो डेफिनेटली है, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, कितना ड्यूरेशन होगा, वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो आपको ये भी देखने की जरूरत है, देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर नेगेटिव मार्क्स। तो नेगेटिव मार्क्स से डरने की बात नहीं, लेकिन है क्या, पार्ट ए और पार्ट बी दो चीजें हैं। आपको पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 मार्क्स का, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, जनरल नॉलेज अवेयरनेस 15 मार्क्स का। तो इसकी तैयारी करनी है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रमुखता से आपको 20 मार्क्स की तैयारी करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कंसेप्ट, जो कि एप्लीकेशन लेवल का होगा। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट कर दूं कि ये जो फिजिक्स मैथ्स है ये आपको ग्रेजुएशन का नहीं करना है, क्योंकि कोई बीएससी से आ रहा है, कोई इंजीनियरिंग से आ रहा है, तो सबका ग्रेजुएशन की चीजें अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका 11th-12th का मैथमेटिक्स जो है वो सेम रहता है और फिजिक्स भी सेम रहता है। तो आपको जो यहाँ तैयारी करनी है वो 11th-12th के मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तैयारी करनी है। तो मैं आपको ये डिस्कशन करके बिल्कुल बताऊंगा। ये तो मेरा फर्स्ट सेशन है, मैं आपको सेकंड थर्ड सेशन में पूरे पूरे फिजिक्स मैथ्स का पूरे डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा। मेरे फैकल्टी एक्सपर्ट भी रहेंगे जो आपके साथ सारी बातें शेयर करेंगे कि लास्ट टाइम कैसे आया था, किस तरीके के क्वेश्चन थे, फिजिक्स में 11th में क्या आता है, 12th में क्या आता है, 12th मैथमेटिक्स 12th फिजिक्स में क्या आता है, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएगी। जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको बताया ताकि आप अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए कि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। बिल्कुल सुप्त अवस्था में जिंदगी नहीं जीना है, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, तैयारी करते रहनी है एग्जामिनेशन की। यहाँ पे मीडियम जो रखा गया वो बाईलैंग्वेज रखा गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपके पास रहेगा। आपकी चॉइस है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर को देना चाहेंगे। अंत में एक बार और बता दूं कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है और आपका जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा और 120 मार्क्स के होंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, एबिलिटी, जनरल नॉलेज है, ये टोटल आपका 60 मार्क्स का है। और ये जो टोटल है ये आपका 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। आगे मैं और भी इसके बारे में डिटेल की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास सिलेबस ऑफ रीजनिंग है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से लिखे गए हैं। आप एक बार इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें पजल्स है, डेटा सफिशिएंसी है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, एप्टिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। इंग्लिश के सिलेबस में भी पूरी चीजें लिखी गई है, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या पूछा जाएगा, तो ये जनरल एप्टीट्यूड का पूरा डिटेल है। आप इसका भी स्नैपशॉट लिख के इसकी तैयारी 1 by 1 कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी है, वरना आप हमसे जुड़ के कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग दैट यू वांट हियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे कि आपके पास जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, तो ये देखिए एब्रिविएशंस, एनवायरमेंट्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ऑथर्स, जनरल नॉलेज बुक्स, बजट्स, इंडियन इकोनॉमी अवार्ड्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल organizations, questions from the events that happen in daily life, especially from the perspective of general science, current affairs of national and international importance, सारे क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे। ये है आपके पास मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मैथमेटिक्स सिलेबस का एक डिटेल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट सेशन में, जब हम लोग फिजिक्स और मैथ्स की सिर्फ बात करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है, न्यूमेरिकल मेथड, मैट्रिसेस और लिमिट्स एंड स्ट्रेट लाइंस है।
और अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेव एंड ऑप्टिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस। ये इन जनरल आपके टॉपिक्स होते हैं, इसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हम आपके लिए क्या प्लान करने वाले हैं, तो आपको मैं बता दूं आज 12th है, 14 दिसंबर को मैं आपसे फिर से मिलूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके के कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसमें फैकल्टीज कौन कौन रहेंगे, किस तरीके का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम आपके कोर्स को विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट करेंगे बिफोर एग्जामिनेशन, कैसे हम आपका रिवीजन प्लान करेंगे, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। सो आई होप कि आपको यहाँ से कुछ आइडिया लगा होगा। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन ना लें कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अगर आप गेट एकेडमी, अन अकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपका प्रिपरेशन हम करवाएंगे, बस आपको क्या है, लक के तैयारी करनी है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस साल 2 बार आई है। तो अगर पहले बार में किसी ने चांस खो दिया होगा तो दूसरी बार आप लग के पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे चांसेस है कि आप गेटिंग इनसाइड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाए और आपको ये पोस्ट मिल जाए। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। लेकिन एक सेशन, 2 सेशन, कई सेशंस में मैं आपको इसके डिटेल्स के बारे में और भी बताता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।